जिसमें असल 2 दिन पहले ट्विटर पर आई स्टैंड विद इजराइल टॉप ट्रेंड कराया गया। यह इसलिए कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर गोली चलाई। वह लोग जो खुद के परिजनों की लाशें मुसलमानों के हाथों जलवा रहे हों, जिनकी सांसें मुस्लिम मुल्कों से आई ऑक्सीजन पर चल रही हो, जो खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, वह मुस्लिमों से नफरत में इतने अंधे हो गए कि आईसीयू में 12 पॉइंट ऑक्सीजन प्रेशर पर सांस लेकर इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा कर रहे हैं। खैर, जहरीले लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले। आइए देखते हैं कि यहाँ गोली क्यों चली। क्योंकि मौजूदा दौर में किसी एक धर्मस्थल को लेकर जो सबसे अधिक विवाद है वह है मस्जिद अल अक्सा। इजराइल के यरूशलेम में बनी अल अक्सा मस्जिद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार है। तो यह मस्जिद दुनिया के सबसे बड़े विवाद के कारण फलस्तीन और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की वजह भी है। असल में कभी कभी दया, नेकी, इंसानियत, मदद और हमदर्दी इसके करने वाले के लिए ही काल बन जाती है। फलस्तीनी आज उसी काल से जूझ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने जनसंहार के आतंक से जब यहूदी जर्मनी से भागकर 1943 से पहले विभिन्न देशों में शरण लिए, तो मानवता के नाते मुस्लिम बहुल मुल्क फलस्तीन की तब की अंग्रेजी हुकूमत ने भी तब अपने यहाँ उनके बड़े पैमाने पर शरण दी और फलस्तीन की बंजर जमीनों पर उनको बसाया। और उस सरकार की यही दया, लेके इंसानियत, मदद और हमदर्दी मुसलमान पर भारी पड़ गई, जिसकी कीमत वह आज भी अपनी जान देकर चुका रहे। इसके पहले 1-2% यहूदी जिस जमीन पर रह रहे थे वह बहुत बड़ी संख्या में आकर फलस्तीन के एक बंजर हिस्से पर काबिज हो गए। यह यहूदी धीरे धीरे जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे और अमेरिकी व्यवस्था में घुन की तरह घिसे यहूदियों ने फलस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बंटवारा कर दिया और फलस्तीन को 2 हिस्से में विभाजित किया। इस तरह 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इजराइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फलस्तीनियों के हिस्से में आई। यह मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों द्वारा उसी देश पर कब्जा करने का एक लौता उदाहरण है। 1967 में इजराइल के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत पूर्व जेरूसलेम पर कब्जा करने के बाद अल अक्सा मस्जिद की इस जमीन को लेकर विवाद और बढ़ गया, क्योंकि यह पूर्वी जेरूसलेम में ही स्थित है। बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के भीतर के मामलों पर नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। इसके साथ गैर मुस्लिमों को मस्जिद परिसर में आने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं होगा। यथास्थिति बनाए रखने के बाद ये बावजूद पिछले कुछ सालों में यहूदियों ने मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति बनी। इन यहूदी लोगों ने यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की और इसी कारण फलस्तीन और इजराइल में संघर्ष बढ़ता गया। इस अल अक्सा मस्जिद को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया हुआ है, जो 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन शहर यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का पिछले सैकड़ों सालों से विवाद का केंद्र है। तो इसका कारण यह है कि तीनों ही धर्म के लोगों का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर अलग अलग मत है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर अलग अलग योजनाएं रखते हैं। ध्यान रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीनों ही धर्म, ईसाई, यहूदी और इस्लाम के स्वीकार्य पैगंबर है। इस्लाम और कुरान भी इन धर्मों और इनकी किताबों तौरात, जबूर, इंजिल को मान्यता देता है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और कुरान इस्लाम की वह अंतिम किताब है जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। इन तीनों धर्मों में महत्वपूर्ण विवाद केवल किताबों को सबसे अधिक महत्व देने का है, वरना इनकी सत्यता तभी तीनों धर्म के लोग स्वीकार करते हैं।
आज से कोई 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीनों धर्म के लोगों के पैगंबर है, इसलिए तीनों धर्म को अब्राहम धर्म भी कहा जाता है। खैर, अब आते हैं अल अक्सा मस्जिद पर। मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल अक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती के पहले मानव के जमाने की है और जमीन पर बनी दूसरी मस्जिद है। मस्जिद अल अक्सा के बारे में कुरान में सूरह अल कसस में जिक्र है। इस्लाम के इतिहास में मस्जिद अल अक्सा के किबला-ए अव्वल कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब तक काबा पर गैर मुस्लिमों का कब्जा था, मुसलमान अल अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने 17 महीनों तक मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा की है। अब अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अल अक्सा मस्जिद के पास ही सुनहरा गुंबद डोम ऑफ द रॉक भी है, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत जाने से जोड़कर देखा जाता है। अल अक्सा मस्जिद का 35 एकड़ का अहाता है, जिसमें इस्लामिक इतिहास की इसी तरह के 44 पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फलस्तीन का बंटवारा हुआ, तब भी मस्जिद अल अक्सा फलस्तीन का हिस्सा मानी गई। अब सवाल यह है कि जो मस्जिद अल अक्सा हजरत आदम के जमाने से लेकर हजरत याकूब, हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलमानों के पास रही, पर यहूदी कब्जा क्यों करना चाहते हैं? दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल अक्सा ही वह जगह है जहां इजराइल बनाने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और उन्हें वहां अपना धर्म स्थल बनाना है, इसलिए यहूदी मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। यहूदी दावा करते हैं कि इस जगह पर पहले यहूदियों के प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, लेकिन बाद में यहूदी कानून और इजरायली कैबिनेट ने उनके यहाँ प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ मौजूद वेस्टर्न वॉल को वह अपने उस मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुसलमान इसी दीवार को अल बराक की दीवार कहता है। उनका मानना है कि ये वही दीवार है जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बराक को बांध दिया था, ऐसा वहां पुरातात्विक साक्ष्य भी है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातचीत के लिए इसी अल बराक जानवर की सवारी की थी। यहूदी मानते हैं कि जिस दिन वह इस स्थान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का धर्म स्थल बना लेंगे, तो उन्हें वह तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वह अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से इस्लाम को खत्म कर देगा। और यह यहूदियों को वह इस्राइल अता करेगा, जिसकी झूठी दलील वह अपनी किताब तौरात में गढ़ चुके हैं। यहूदी भी मस्जिद में इस्राइली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब भी पूजा के लिए आते हैं। एक आंख वाले दज्जाल का जिक्र हदीस में भी है, जिसका आगमन कयामत की कई निशानियों में एक बताया गया है। अब ईसाइयों का पक्ष समझिए। दरअसल मस्जिद अल अक्सा का 35 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था और वहाँ उनका बैतुल अहम है। ईसाई लोग उस जगह को पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर तीनों धर्मों के विवाद में एक मस्जिद फंसी है, जो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद थी और है। और कई बार इजरायली फौजों और पुलिस ने कई हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल अक्सा पर कब्जे की कोशिश की है। कई बार वह 50 साल से ज्यादा उम्र के फलस्तीनियों के मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहते हैं और मस्जिद की बुनियाद को खोदते रहते हैं, ताकि मस्जिद को कमजोर करके उसके गिराकर हादसे के तौर पर दिखा दिया जाए। यही नहीं, जब मस्जिद पर इजराइल का कब्जा था, उसकी दीवारों पर इजरायलियों ने खतरनाक केमिकल पेंट कर दिया, जिससे वह जर्जर हो जाए। अपने अगले प्रयास में इजरायली पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए, जो मस्जिद की देख रेख कर रही अल कुद्स इस्लामी वक्फ के दफ्तर में रखे हुए थे। यह दस्तावेज साबित करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा पर फलस्तीनियों और मुसलमानों का हजारों साल का हक है। इजरायली पुलिस अब भी मस्जिद की कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए है और बात बेबात पर गोलियां चलाती है, जिसमें अब तक हजारों